1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 में यह प्रावधान किया गया है कि डेथ, डिसेबिलिटी या इनवैलिडिटी की स्थिति में ये कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम में से कोई भी एक चुन सकते हैं। लेकिन कुछ एनपीएस एम्प्लॉइज के कमेंट्स और व्यक्तिगत मैसेज भी आए जिनमें उन्हें कहा गया है कि उन्हें डेथ, डिसेबिलिटी और इनवैलिडिटी की स्थिति में ऑप्शन फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें डिफॉल्ट रूप से ही ऐसी स्थिति में ओल्ड पेंशन के लाभ मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। आज हम बात करने वाले हैं कि 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए डेथ, डिसेबिलिटी और इनवैलिडिटी की स्थिति में पेंशन पाने के लिए अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ पाने के लिए क्या ऑप्शन फिल करना जरूरी है और अगर जरूरी है तो क्यों। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 में यह प्रावधान किया गया है कि सेवा के दौरान अभिदाता अर्थात कर्मचारी की मृत्यु, अशक्तता या निशक्तता होने पर हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प क्या रहेगा। अर्थात कर्मचारी की सेवा के दौरान डेथ, डिसेबिलिटी या इनवैलिडिटी होने पर उसे किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो इसके सब रूल 1 में प्रावधान है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सेवा में कार्य ग्रहण के समय उसकी मृत्यु या निशक्तता के आधार पर सेवा मुक्ति या अशक्तता के आधार पर सेवा निवृत्ति होने की दिशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्रारूप 1 के विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो सरकारी कर्मचारी इन नियमों के अधिसूचित होने अर्थात गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकारी सेवा में आएंगे, वो कार्य ग्रहण करने के समय ही ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे कि उन्हें डेथ, डिसेबिलिटी या इनवैलिडिटी की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस किसके तहत बेनिफिट चाहिए। और जो कर्मचारी इस गजट नोटिफिकेशन जारी होने के पहले से ही अर्थात 1/1/2004 से सरकारी सेवा में हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के रूल 10 के सब रूल 6 के पार्ट 1 में यह प्रावधान है कि जहां अभिदाता ने उप नियम 1 के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के 3 वर्ष के भीतर कर्मचारी अगर दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के उपबंधों के अनुसार उसके परिवार को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वहीं इसके पार्ट 2 में प्रावधान है कि जहां कोई अभिदाता उप नियम 1 के अधीन विकल्प का प्रयोग किए बिना 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के 3 वर्ष के भीतर अशक्तता या निशक्तता होने पर सरकारी सेवा से सेवा मुक्त किया जाता है और सेवा मुक्ति के समय विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के उपबंधों के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प के रूप में अशक्तता पेंशन या निशक्तता पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसके पार्ट 3 में प्रावधान है कि अन्य सभी मामलों में जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवा मुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदाता की मृत्यु पर फैमिली पेंशन का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्यारण विनियमन जो नियम है 2015 का, उसके अनुसार दिया जाएगा। अर्थात एनपीएस के अंतर्गत इसको कंसिडर किया जाएगा।
सीसीएस एनपीएस रूल 2021 के रूल 10 के सब रूल 4 में यह प्रावधान है कि उपनियम 1 के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प देकर कार्यालयाध्यक्ष को अपने संशोधित विकल्प की सूचना देते हुए किसी भी समय संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति पर कार्यालयाध्यक्ष तथा वेतन और लेखाधिकारी उपनियम 2 में उल्लेखित आगे की कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार आपने ऑप्शन चूज कर लिया तो उसे आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन फिल करना किसी कर्मचारी के लिए कितना जरूरी है, चाहे वो 1 जनवरी 2004 से सेवा में आया हो या अभी आगे सर्विस में आने वाला हो। दूसरा, एक बार ऑप्शन चूज कर लेने के बाद आप उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, यदि किसी कर्मचारी ने ऑप्शन फिल नहीं किया है तो सर्विस लगने के 15 साल बाद अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो फिर उसे एनपीएस नियमों के तहत ही पेंशन लाभ दिए जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। यदि आप सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, साथ ही किसी एनपीएस एम्प्लॉय को कितनी पेंशन मिलेगी इसके बारे में ज्यादा जानना और समझना चाहते हैं, तो आप सीपी के कॉर्नर के इससे संबंधित बाकी वीडियो जरूर देखें। सभी वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।